बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एफपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी किया है 10 मार्च को। उसमें बहुत सारी चीज़ों को क्लियर किया गया है। आप अक्सर सवाल भी पूछते हैं एफपीएससी के हवाले से, सर नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं होगी, पासिंग मार्क्स कितने हैं, सिलेबस के हवाले से भी कुछ चीज़ें क्लेरिफाई की हैं। एफपीएससी ने एक तो अच्छी बात यह है कि इन्होंने प्रोसेस को स्पीड अप किया है, और दूसरी जो इन्होंने रिफॉर्म्स की थी कुछ अर्सा पहले, वो आंसर की जो इन्होंने देना शुरू की, तो वो बहुत अच्छा एक स्टेप था। तीसरा, इन्होंने अभी रिफॉर्म्स की थी, आपको बताया कि एसए को ख़त्म कर दिया 16-17 स्केल पे। वो डिस्क्रिप्टिव जो एग्ज़ाम लेते थे उसे ख़त्म किया। वन पेपर के जो बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं उनके लिए एक अच्छी बात थी। मज़ीद कुछ डिसीजन किए हैं, वो हम ज़रा डिस्कस करते हैं। ज़रूरी हैं आप लोग, क्योंकि एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और बहुत सारी सीट्स आती हैं एफपीएससी में। जिस तरह से इंस्पेक्टर एएसएफ है, असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ है, उसके हवाले से भी कुछ चीज़ें आपको यहाँ क्लैरिफाई होंगी। जैसा कि एक डिसीजन किया गया कि टेस्ट ऑफ ऑल पोस्ट शैल बी एमसीक्यूज बेस। जितनी भी सीटें आती हैं उन्होंने कहा जो उनका जो टेस्ट है हम एमसीक्यूज बेस लेंगे, जो मतलब है कि वन पेपर टाइप होते हैं सीएसएस के अलावा। सीएसएस को तो एक अलग से उनका शेड्यूल है ना। क्वालिफाइंग थ्रेशोल्ड क्या है, मतलब क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम नंबर आपको कितने लेने चाहिए, ज़रूरी है, वो सारा एक्सप्लेन किया गया। सबसे पहले उन्होंने कहा जी 16 और 17 स्केल के ऊपर जितनी भी जॉब्स आएंगी, ऑल पोस्ट लिखा हुआ है, उनका 100 मार्क्स का 100 नंबर का उन्होंने कहा जी एमसीक्यूज टाइप वन पेपर होगा, सिंगल पेपर या वन पेपर कह लीजिए। चाहे वो एएसएफ इंस्पेक्टर की हो, चाहे वो एडी की हो, चाहे वो कस्टम की है, चाहे वो एफआईए की है। ठीक है, आगे चल के एडी एफआईए की आनी है। पहले आपको पता है डिस्क्रिप्टिव एग्जाम हुआ करता था उनका, अब सिर्फ क्या होगा जी एमसीक्यूज टाइप पेपर होगा, एक 100 नंबर का। उसके लिए जो टाइम होगा वो 100 मिनट का होगा। पहले भी 100 मिनट का होता है एफपीएससी में, ठीक है। और पासिंग मार्क्स कितने होंगे, 40% नंबर लेना मिनिमम, ये थ्रेशोल्ड है। इससे नीचे वाला फेल तस्वर किया जाएगा, चाहे एक भी बच्चा पास क्यों ना हो। फिर इसके बाद मेरिट बनेगा। जैसे पीपीएससी में भी 40 नंबर है मिनिमम क्राइटेरिया जो है पासिंग का, लेकिन मेरिट 70 पे 75 पे रुकता है, 80 पे रुकता है बाज़ दफ़ा। तो यहाँ भी वैसे ही मेरिट बनेगा। ये नहीं है कि 40 से ऊपर सबको बुला लेंगे, ये ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर उन्होंने कहा कि जो 40% है उसके साथ नेगेटिव मार्किंग भी है, कितनी, 0.25, ऐसे जिस तरह पीपीएससी में होती है। तो ये सारा जो चीज़ें उन्होंने अडॉप्ट की हैं एफपीएससी ने, वो पीपीएससी से अडॉप्ट की हैं तकरीबन। लेकिन पीपीएससी ने अभी तक एफपीएससी से कुछ अडॉप्ट नहीं किया। मतलब पीपीएससी वालों को भी चाहिए कि वो क्या करें, जो आंसर की है वो प्रोवाइड करें, ताकि बच्चों का जो शक है वो दूर हो। चलेंगे, ये था 16 और 17 स्केल के लिए। जितनी भी सीट्स आएंगी एफआईए में, चाहे वो असिस्टेंट डायरेक्टर, हमारे पास नैब की सीटें हैं, चाहे वो एफबीआर इंस्पेक्टर की सीटें हैं, चाहे वो कस्टम इंस्पेक्टर की सीटें हैं, चाहे वो अप्रेजल है या वैल्यूएशन ऑफिसर जो है, ठीक है। मतलब जितनी भी सीट्स आएंगी 16 और 17 से, चाहे वो टीचिंग की है, टीचिंग की जॉब से हैं, या इसके अलावा कोई एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है, ठीक है, उनका उन्होंने कहा कि यही उनके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा कि 100 नंबर का एमसीक्यूज टाइप पेपर होगा, 100 ही मिनट होंगे उसके लिए, पासिंग मार्क्स 40 होंगे और नेगेटिव मार्किंग होगी। एक बात ये क्लियर होगी 16 और 17 स्केल के हवाले से, ठीक है। आगे है जी हमारे पास 18 और 19 स्केल्स पे भी सीट आती है एफपीएससी में। 18वें और 19वें स्केल पे सबसे पहले डॉक्टर्स को देखें, मतलब 17 स्केल पे डॉक्टर की सीट आएंगी तो भी उनका यही 100 नंबर का एमसीक्यूज टाइप पेपर होगा, ठीक है। टीचिंग की आएंगी या जनरल मैनेजमेंट की आएंगी 16-17 के ऊपर, उनके ऊपर यही इम्प्लीमेंट होगा सारा। हाँ, 18वें और 19वें स्केल के लिए कुछ थोड़ी सी चेंजिंग की है उन्होंने, जैसे कि डॉक्टर्स की सीट आ जाती है 18वें स्केल पे या 19वें स्केल पे, तो उसमें उन्होंने क्या किया जी, होगा सिंगल पेपर ही, लेकिन वो 200 नंबर का होगा और 200 ही मिनट होंगे। पासिंग थ्रेशोल्ड वही 40% है, नेगेटिव मार्किंग वही है 0.25, ठीक है, 0.25 की। सिलेबस भी उन्होंने बता दिया साथ में, एमबीबीएस का जो कोर्स है 50% होगा, मतलब 100 नंबर का।
50% जो ना फील्ड स्पेशलाइजेशन जो उन्होंने की होगी उसमें से होगा। 200 नंबर का होना है ना। 18 और 19 में स्केल का फर्क है, कुछ तो थोड़ा बहुत डिफरेंस होना चाहिए एग्जामिनेशन में भी। इसी तरह से उन्होंने कहा जी जनरल मैनेजमेंट की कुछ सीट्स आती हैं 18वें पे और 19वें पे, उनका भी 200 नंबर का एमसीक्यूज टाइप पेपर लेंगे हम। टाइम वही 200 मिनट होंगे और 20% उसमें, अच्छा उसका सिलेबस बताया गया है। इंग्लिश तो आपके साथ चलेगी। एफपीएससी में 16-17 स्केल का पेपर दें, 18 का दें, 19 का दें, 20वें स्केल का दें, उसमें आपकी इंग्लिश 20 नंबर की खड़ी है। इसमें भी होगी, इसमें भी होगी, इसमें भी हर जगह होगी, मतलब इसमें नहीं है। खैर ये डॉक्टर्स हैं उनकी नहीं है इंग्लिश, बाकी जो है जनरल मैनेजमेंट में और टीचिंग में भी होगा। ठीक, इंग्लिश वही वन टाइम आपको करनी पड़ेगी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनका परसेंटेज बताइए। 30% परसेंट है ये, 30 नंबर नहीं है। 200 का 20%, 200 का फिर 30%, फिर आगे जी प्रोफेशनल जो क्वालिफिकेशन है उसके रिलेटेड 50% सिलेबस होगा। अगेन वही 40% पासिंग मार्क्स चाहिए, 0.25 जो है ना जी नेगेटिव मार्किंग होगी। नेगेटिव मार्किंग के बारे में बहुत सारे बच्चे नए भी हैं, पूछते सर ये कैसे होगी। आप एक सवाल अटैम्प्ट करेंगे और वो गलत अटैम्प्ट हो गया आपसे, फिर आपका जो एक नंबर मिलना था वो तो नहीं मिलेगा, ख़त्म हो गया। और जो आपने पहले से ठीक किए हुए उसमें से भी 0.25 माइनस हो जाएगा। अगर आपने एक क्वेश्चन अटैम्प्ट ही नहीं किया फिर आपका वो एक नंबर जाएगा जिसका वो क्वेश्चन था। 0.25 है नेगेटिव मार्किंग, वो नहीं होगी। अगर अटैम्प्ट नहीं किया, छोड़ दिया आपने ऐसे, फिर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, फिर क्यों आपके नंबर काटेंगे। अगर आपने अटैम्प्ट कर दिया और गलत कर दिया फिर आपका 0.25 तो आएगा कुछ नहीं, दूसरा 0.25 जो आपने पहले से ठीक किए हुए तो उसमें से चले जाएंगे आपके नंबर। ओके, इसी तरह से आगे चल के टीचिंग की जो पोस्ट आएंगी 18-19वें स्केल पे, उनका भी वही 200 नंबर का एमसीक्यूज टाइप पेपर होगा। टाइम ड्यूरेशन 200 होगा, इंग्लिश 20 नंबर की होगी। 50% जो है टीचिंग मैथोलॉजी जो है वो 30% होगी और 50% आपका सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट बेस होती है ना 18-19वें स्केल की। वही 40% पासिंग मार्क्स चाहिए, 0.25 जो है नेगेटिव मार्किंग है। तो ये कुछ चीज़ें क्लैरिफाई की हैं कमीशन ने। बच्चे बार बार पूछते थे सर इसका सिलेबस क्या है, फलां सीट आई है उसका सिलेबस क्या है, या मतलब उसका जो है ना जी पेपर कितने नंबर का होगा, एमसीक्यूज टाइप होगा, क्या होगा। चीज़ें क्लैरिफाई थी ही नहीं। हमें भी मुश्किल होती थी बाज़ दफ़ा, पिछले पैटर्न को देख के हम बता देते थे, लेकिन अब चीज़ें कमीशन ने खुद क्लैरिफाई कर दी हैं। आप अगर इम्तिहान की तैयारी करें तो आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। रोज़ रोज़ कमीशन नहीं बताएगा, सिलेबस तो इनका साथ साथ कमीशन बताता है। 16-17 स्केल की जब भी एडवर्टाइजमेंट आएगी आगे वो सिलेबस लिख देता है हर एक सीट का, जिसमें इंग्लिश कन्फर्म है, पक्की है 20 नंबर की। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट चेंज होते रहते हैं। तो 16-17 स्केल में जितनी भी सीट्स आएंगी 100 नंबर का एमसीक्यूज टाइप पेपर होगा। अगर रिपीट कर देता हूँ, 100 ही मिनट होंगे इसमें सॉल्व करने के। 40% पासिंग मार्क्स होंगे और 0.25 जो है पर क्वेश्चन की जो है रॉन्ग आंसर की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक हो गया। इसके अलावा 2-3 चीज़ें और क्लैरिफाई की है इन्होंने, जैसा कि उन्होंने कहा है कि जी जो डिसेबल कैंडिडेट्स हैं वो जो है मतलब जो स्पेशली जो ब्लाइंड है, विजुअल इम्पेयर्ड कहेंगे इन्हें हम, तो जो ब्लाइंड है वो जो है ना जी सिर्फ और सिर्फ उन्हें अलाउ किया जाएगा इस्लामाबाद में वो पेपर में आप दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने कहा जी कराची में, लाहौर में, पेशावर में और कोयटा में, इन 4 सेंटर्स के ऊपर वो देंगे जाके इम्तिहान अपना, और उन्हें वहाँ पे एक असिस्टेंट भी प्रोवाइड, क्योंकि ब्लाइंड है वो देख ही नहीं सकते, पेपर पढ़ ही नहीं सकते। फिर उन्हें बंदा दिया जाता है एक, वो अपना लेके जाए या वो दे देंगे आपको, वो आपको सवाल पढ़ के बताएगा जी ये सवाल है और ये इसके जवाब हैं। आप उसे बताएंगे यार इसका ये जवाब है, वो उसी को ठीक कर देगा। ठीक है, वो इस तरह से होता है डिसेबल जो स्पेशली ब्लाइंड है। अब इसके अंदर अगर दूसरे सेंटर में, मिसाल के तौर पर मुल्तान के सेंटर के ऊपर उन्हें अलाउ कर देते तो उसमें थोड़ा सा आप देखेंगे चीज़ें और मतलब ये होने के चांसेस होता है। मतलब कमीशन को लगता है कि शायद जो है ना चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़
हो जाती हैं ये जो छोटे सेंटर होते हैं उनके ऊपर। इसीलिए उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा जिस तरह ये 5 सेंटर है इस्लामाबाद का, जो हेडक्वार्टर है इनका मेन कराची का, लाहौर का और पेशावर का और कोयटा का। यहाँ पे जो है जी आप ये ब्लाइंड वाले, क्योंकि आप बंदा एक एक्सपर्ट ले जाते हैं अपने साथ, फर्ज कर लेते हैं उसे पहले से पेपर आता है, आप बस जस्ट फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, वो फिल करता चला जाएगा, इस तरह से तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन वो कमीशन ने उसे भी रोकने के लिए क्या कहा, उन्होंने कहा जी एग्जामिनेशन कंप्यूटर के ऊपर, अटेम्प्ट द एग्जामिनेशन ऑन कंप्यूटर, अच्छा अब कंप्यूटर है, आर अलाउड टू अपीयर एट इस्लामाबाद हेडक्वार्टर और FPSC प्रोविजनल ऑफिस में कराची में। ठीक है जी, ये सारा कुछ जो है ना जी आपका होगा। ओके, इसके अलावा क्या है जी, इसके अलावा कहा है जी आपका जो चेंज ऑफ सेंटर है वो जैसे ही क्लोजिंग डेट होगी आपकी, उसके बाद 10 दिन के अंदर अंदर अपना आप सेंटर चेंज करवा सकते हो, उसके बाद सेंटर चेंज नहीं होगा। हाँ, कोई इमरजेंसी है तो फिर वो जो जी सेक्रेटरी FPSC देखेगा, उसे लगा तो वो उसे चेंज करेगा। ये इसमें बताया जी, सेक्रेटरी ऑफ जो FPSC है उसका डिसीजन होगा। आगे चल के एक और डिसीजन है जी, अगर कोई सीट ऐसी आई है जिसके ऊपर एप्लीकेशन 40 से कम है तो फिर डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी होगी। आपके पहले डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी की जाएगी, जो एलिजिबल होंगे उन्हीं को आगे टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। मतलब स्क्रूटनी जो होगी पहले डॉक्यूमेंट्स की बेस पे कर ली जाएगी। ओके, तो ये 5-7 चीज़ें थी जो कमीशन ने एक्सप्लेन की हैं। ठीक है, और इसमें क्या बताया गया जी, डोमिसाइल के हवाले से बताया गया, प्रोड्यूस सेल्फ डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑन द डेट ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, द लोकल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूड बाय द नेम ऑफ फादर एंड हस्बैंड ऑफ द कैंडिडेट शैल नॉट बी एक्सेप्टेड फॉर द पर्पज ऑफ कोटा एलोकेशन। ये कोटा वालों के लिए, तो उन्होंने कहा जी अपना जो आपका है डोमिसाइल वो आप प्रोवाइड करेंगे, PV के नाम से या फादर के नाम से नहीं होना चाहिए वो। ठीक है, और लोकल ऑफिसेज का भी नहीं होना चाहिए। ये कोटा वाले आपको पता है इस तरह से 2 नंबरी करके सीट ले जाती है। इसे रोकने के लिए भी कमीशन ने क्या कहा, उन्होंने कहा जी अपना करवाएंगे, मतलब है कि प्रोड्यूस सेल्फ डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑन द डेट ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन। तो ये कुछ 5-7 चीज़ें थी। डॉक्यूमेंट एंड हो गया है, आपको क्लैरिफाई करना ज़रूरी था। तो आज के लिए इतना ही, बढ़ा, अल्लाह हाफिज़।